मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की वैसे ही जरूरत है जैसे एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। मानवता, न्याय और समानता के अप्रतिम योद्धा, अमानवीय वर्ण और जाति व्यवस्था के प्रचंड विरोधी, भारतीय संविधान के निर्माता, प्रखर चिंतक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन, विचार, उनकी विरासत और उनके आदर्श हम सब के लिए एक मिसाल है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कई महान सपूतों के सम्मान को एक नई ऊंचाई देने का बीड़ा उठाया है और इसी कड़ी में आता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पंचतीर्थ। 5 महत्वपूर्ण स्थान जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं और उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब की जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और यहां दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। ये स्थान, ये तीर्थ सिर्फ ईंट और गारे की इमारत पर नहीं है, बल्कि ये जीवंत संस्थाएं हैं, आचार विचार के सबसे बड़े संस्थान है। ये इमारत भव्य भी है, ये इमारत दिव्य भी है। हे पंचतीर्थ तेरा वंदन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। हे पंचतीर्थ तेरा वंदन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। बाबा साहेब तुझे नमन है। कहते हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। बाबा साहेब और उनके चाहने वालों के लिए भी ऐसे में वो पावन भूमि बहुत महत्व रखती है जहां बाबा साहेब का जन्म हुआ। वह स्थान उनके अनुयायियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। 14 अप्रैल 1891 को पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई के यहाँ महू में उनका जन्म हुआ। स्थानीय सरकार ने उनकी जन्मस्थली पर भव्य स्मारक का निर्माण किया। इस स्मारक की आधारशिला बाबा साहेब की 100वीं जयंती यानी 14 अप्रैल 1991 को रखी गई थी। बाद में 14 अप्रैल 2008 को उनके 117वें जन्मदिन पर स्मारक का उद्घाटन हुआ। यह स्मारक बाबा साहेब का सम्मान करने वालों के लिए तीर्थ बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थल को पंचतीर्थ के रूप में देशवासियों को समर्पित किया है। हे पंचतीर्थ तेरा वंदन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। बाबा साहेब तुझे नमन है। विचारों की कोई सीमा रेखा नहीं होती। बाबा साहेब और उनके विचारों और स्थापित आदर्शों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इसी मर्म को समझते हुए लंदन में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाकर इसे भी पंचतीर्थ से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी शिक्षा के दौरान जिस घर में अंबेडकर रहते थे, जब वो घर नीलाम होने लगा तो भारत सरकार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने वो 3 मंजिला घर खरीद लिया। इमारत को भव्य संग्रहालय में बदलने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नए युग की जो पहचान
जिसने रचा है संविधान, हो दिलाया पिछड़ों को सम्मान, जगाया उनका स्वाभिमान। यह स्मारक मानवता का प्रतीक है और करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्थल भी। इस भूमि का अपना भौगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक अस्तित्व है। यही वो ऐतिहासिक ऊर्जा भूमि है जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर एक क्रांति की शुरुआत की थी। जिस दिन बाबा साहेब ने धर्मांतरण किया वह अशोक विजयदशमी का दिन था, जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म अपनाया था। यह एक ऐतिहासिक और शुभ दिन था और इस दिन 6 लाख लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का अनुसरण कर बौद्ध धम्म अपनाया था। इस तरह नागपुर नवबौद्ध आंदोलन का जन्म स्थान बना। उसी धरोहर को एक स्मारक के रूप में सहेजने के उद्देश्य से दीक्षा स्थल का ऐतिहासिक महत्व है, जिसे ए क्लास पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस मांग को बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर चिन्हित करने की पहल के साथ पूरा किया गया। दीक्षा भूमि भारत के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1968 में 4 एकड़ में शुरू हुआ था, जिसमें भिक्षुओं के लिए क्वार्टर थे। स्तूप 1978 में बनाया गया था और तब से एक प्रमुख बौद्ध स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्तूप और दुनिया का सबसे गहरा स्तूप है। इसका स्थापत्य वैभव और ऐतिहासिक महत्व दीक्षा भूमि को एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। हे पंच तीर्थ तेरा वंदन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। बाबा साहेब कहते थे, शरीर भले ही नश्वर हो, विचार नश्वर नहीं होने चाहिए। ये आपके विचार ही हैं जो आपको अमर कर देते हैं। बाबा साहेब के विचार, उनका समाज में योगदान अजर अमर है और इसलिए जब उनके जैसा व्यक्तित्व अपनी देह त्यागता है तो वो जन्म मरण के चक्र से निकलकर निर्वाण प्राप्त करता है। बाबा साहेब की 127वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर उनके लाखों अनुयायियों को समर्पित किया गया दिल्ली में स्थित बाबा का महापरिनिर्वाण स्थल, मां भारती के एक होनहार बेटे के असाधारण व्यक्तित्व के महान जीवन का प्रतीक, जो साक्षी है उनके महान जीवन के अंतिम दिनों का। नवंबर 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहेब इसी घर में रहने लगे, जहां 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेकर इस नश्वर मानव शरीर को त्याग कर परिनिर्वाण प्राप्त किया। बाबा की स्मृति में बनाए गए इस स्मारक को देश को बाबा की देन, भारत के संविधान की खुली किताब के रूप में बनाया गया है। 100 करोड़ की लागत से 2 साल से भी कम समय में तैयार हुए इस स्मारक का उद्घाटन 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दिल्ली में अपने निवास पर 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। यही उनकी अंतिम इच्छा भी थी। समंदर किनारे यही वो धरती है जहां 7 दिसंबर 1956 को उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया था। उनके दाह संस्कार को साक्षी मानकर उनके 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। स्मारक की चौकोर आकार की संरचना में लगभग 1.5 मीटर ऊंची एक गोलाकार दीवार है। गोलाकार क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति और गौतम बुद्ध की एक मूर्ति रखी गई है। गोलाकार दीवार में 2 प्रवेश द्वार हैं
और यह संगमरमर के फर्श से सुसज्जित है। आज भी हर 6 दिसंबर को यहां लाखों अनुयायी पहुंचते हैं और अपने बाबा साहेब के सम्मान में नतमस्तक हो जाते हैं। है पंच तीर्थ तेरा वंदन है, बाबा साहेब तुझे नमन है। बाबा साहेब तुझे नमन है। पंचतीर्थ के अलावा डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र 15 जनपथ नई दिल्ली का उद्घाटन 7 दिसंबर 2017 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने केंद्र की परिकल्पना उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की है। केंद्र का फोकस कठोर और आधिकारिक शोध पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना होगा, जैसा कि बाबा साहेब का सपना था। दिल्ली के मध्य में अत्याधुनिक केंद्र का क्षेत्रफल लगभग 3.25 एकड़ तक फैला है और इस 3 मंजिला इमारत में प्रशासनिक ब्लॉक सहित कई सुविधाएं शामिल हैं। बाहरी हिस्से में हरे पौधों की एक विस्तृत विविधता है जो इस जगह के सौंदर्य शास्त्र को समृद्ध बनाती है। साथ ही यहां पर 3 ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, तोरण द्वार, बुद्ध प्रतिमा और अशोक स्तंभ भी हैं। केंद्र में गुंबद के नीचे भूतल पर एक विशाल गोलाकार क्षेत्र है। यहां डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 18 फीट की एक कांस्य प्रतिमा है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित कर गए हैं जो उन्हें युग पुरुष बनाता है। यह समय बाबा साहेब के समरसता और समभाव के संदेश को अपनाने का समय है। समाज को जोड़कर देश को नई ऊंचाई देने का समय है। पंच तीर्थ के वैभव और महत्व को दुनिया तक पहुंचाने का समय है। बाबा साहेब तुझे नमन 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 है।